नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत झुंझुनू जिले में 50,000 पशुओं को बीमा कवर देने की तैयारी चल रही है। गांवों में सर्वे टीम भेजी जा रही है ताकि जल्द से जल्द पशुओं का पंजीकरण हो सके। 7 दिन में बीमा पूरा कर पशुपालकों को 40,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त में इस बार राजस्थान के 68 लाख किसानों को 2,000 की जगह 3,000 रुपए मिले हैं। लोग पूछ रहे थे कि अतिरिक्त पैसा क्यों आया, तो अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विशेष टॉपअप के कारण यह अतिरिक्त लाभ सीधे किसानों के खातों में भेजा गया। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे और बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी पिलाकर अभियान की शुरुआत की। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, इसीलिए घर घर टीम भेजने और दूर दराज गांवों तक पहुंच सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण रोकथाम का कानून लागू किया है। कानून लागू होने के बाद हाड़ौती क्षेत्र में इसका पहला मामला दर्ज हुआ, जिसमें 2 मिशनरियों पर धार्मिक परिवर्तन का प्रयास करने का आरोप लगा है। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और दबाव में बदलवाए जा रहे धर्म को रोकने के लिए जरूरी था। नए श्रम कानूनों पर सरकार का कहना है कि इनके लागू होने से मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और खासकर महिलाओं को अधिक काम के अवसर और सुरक्षा मिलेगी। काम के घंटे, छुट्टियां और न्यूनतम वेतन से जुड़े बदलाव मजदूरों के हित में बताए जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि इससे उद्योगों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिग्गी मालपुरा से कल्याणपुरा फाटक तक सड़क को 120 फुट चौड़ा बनाकर हाई स्पीड मार्ग तैयार किया जा रहा है। निर्माण तेजी से चल रहा है और पूरा होने पर इस रूट पर ट्रैफिक काफी आसान हो जाएगा। आसपास के गांवों के लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लायन सफारी इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और जंगल के बीच खुली जीप सफारी का मजा ले रहे हैं। शेरों को प्राकृतिक माहौल में करीब से देखने का आकर्षण इतना बढ़ा है कि टिकट भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आमेर किले में पिछले दिनों हजारों पर्यटक पहुंचे और उन्होंने जयपुर की विरासत को नजदीक से देखा। खासकर लाइट एंड साउंड शो और किले की वास्तुकला ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। पर्यटक यहाँ के इतिहास से जुड़ी बातें सुनकर कह रहे थे कि आमेर अपनी खूबसूरती में सचमुच अनोखा है। देश भर में स्कूलों में बच्चों पर बढ़ती मानसिक और शारीरिक दबाव की घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है। मेहसाणा, जालना, रीवा और जयपुर जैसी जगहों पर बच्चों के टूटने की घटनाओं ने माता-पिता और विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ा दी है। लोग कह रहे हैं कि स्कूल सिस्टम में गंभीर सुधार की जरूरत है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की पहल पर वेदांता टूर डी थार अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर से साइकिलिस्ट यहां आ रहे हैं। इस रेस का उद्देश्य थार क्षेत्र की खूबसूरती दिखाना और राजस्थान को एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बनाना है। जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल जमीन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि आम लोगों की समस्याएं पिछली सरकार में गंभीरता से नहीं सुनी जाती थीं। RRBPO प्रीलिम्स के बाद अब छात्रों को बस रिजल्ट का इंतजार है। सभी जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। इस बार पेपर थोड़ा आसान माना जा रहा है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कोचिंग संस्थानों ने कहा है कि सामान्य श्रेणी की कट ऑफ बढ़ सकती है। जोधपुर में बड़ी दुर्घटना टल गई जब नई सड़क के पास एक पुराना जर्जर भवन अचानक ढह गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोग कई दिनों से प्रशासन को भवन गिराने की चेतावनी दे रहे थे। राजस्थान के 10 शहरों में हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। सीकर में हालात इतने खराब रहे कि सांस लेने में परेशानी के कारण 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लोग मास्क पहनने और घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। सीकर में ठंड के बीच हवा का प्रदूषण और बढ़ गया है, जिससे जहरीली हवा ने लोगों की तबीयत बिगाड़नी शुरू कर दी। 22 लोग अस्पताल पहुंचे जिन्हें सांस लेने में दिक्कत और चक्कर जैसी समस्याएं हुई। डॉक्टरों ने लोगों को बाहर कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी।
केंद्रीय मंत्री का कहना है कि घरेलू पर्यटन के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि देश के पर्यटन नक्शे पर राजस्थान की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर जैसे शहर विदेशी और भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बन रहे हैं। राजस्थान की महिला पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झालावाड़ में प्रदेश का पहला महिला पुलिस विश्राम गृह शुरू किया गया है। इससे रात की ड्यूटी या बाहर से आने वाली पुलिस कर्मियों को ठहरने और आराम करने की सुरक्षित सुविधा मिल जाएगी, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। परिसीमन के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने माइनॉरिटी बहुल सीटों पर मनमाने ढंग से फेरबदल किया है। गहलोत का कहना है कि परिसीमन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ उठाने और विरोधी वोट बैंक कमजोर करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की नदियों की हालत पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दशकों की लापरवाही ने जोजरी, बांडी और लूनी नदियों को जहरीले नाले जैसा बना दिया है। इससे 20 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट ने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने को कहा। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जल्द जारी होने वाली है। छात्र लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं ताकि तैयारी को मजबूत कर सकें। बोर्ड अधिकारियों ने कहा है कि डेट शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकेगा। अबोहर बस अड्डे से राजस्थान रोडवेज की एक बस चोरी होने का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने बताया कि बस कुछ समय के लिए खड़ी की गई थी, लेकिन लौटने पर वह गायब थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और अंदाजा है कि बस को किसी गैंग ने प्लान करके उठाया है। गुरुग्राम के शंकर चौक पर ट्रैफिक सुधार को लेकर NH 48 का एक नया कट खोला गया है। इससे वाहनों का रूट बदलने में आसानी होगी और रोज लगने वाला जाम काफी हद तक कम हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यह बदलाव बहुत समय से जरूरी था और अब राहत महसूस हो रही है। राजस्थान सरकार ने बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल किसानों को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और बैल का उपयोग करते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी और खेती में मदद मिलेगी। राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नई वैकेंसी निकली है। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी में कदम रखना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साय आज एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। यह दौरा राज्य में विकास कार्यों को तेज करने और योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए किया गया। राजस्थान में शीतलहर और बारिश का असर बढ़ गया है। कुछ जिलों में तेज बारिश और ठंड के चलते मौसम काफी प्रभावित है। लोग विशेष रूप से सुबह और रात में सर्दी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग सावधानी बरतें और बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। राजस्थान में रात का तापमान कुछ इलाकों में 1 डिग्री तक बढ़ गया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को सफर करने में परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव के कारण सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। मटन से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोग और ड्राइवरों ने तुरंत मदद की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि चालक जलकर बच नहीं सका। हादसे की वजह और आग लगने का कारण जांच के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान में प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया। भजनलाल सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को नए पदों पर भेजा गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज बेहतर ढंग से चले। यह बदलाव राज्य के सुचारू संचालन और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया। एक होटल में अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने व्यापारी का भेष बनाकर छापा मारा और सब कुछ पकड़ लिया। अवैध कारोबार देखकर अधिकारी हैरान रह गए। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि राज्य में निगरानी बढ़ी है और कोई भी गैर कानूनी काम बखूबी नहीं चल पाएगा। यूथ कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलने वाला है। 18 जिलाध्यक्षों को नोटिस भेजा गया है और उनसे पूछा गया कि क्यों उन्हें पद से मुक्त नहीं किया गया। संगठन ने साफ किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे युवा नेताओं को सख्ती का संदेश मिला है। आई साल की सबसे महंगी शादी आयोजित होने जा रही है। अमेरिकी कारोबारी की बेटी का विवाह जगमंदिर पैलेस में होगा। इस शादी में होटल और प्रबंध इतनी भव्य होगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। यह शादी राजस्थान की भव्यता और धनी वर्ग की शादियों का शानदार उदाहरण साबित होने वाली है।
राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इसमें सीएम के ACS शिखर अग्रवाल को भी नए पद पर भेजा गया है। यह बदलाव राज्य में सुचारू प्रशासन और बेहतर कामकाज के लिए किया गया। अधिकारियों के नए पदों में 48 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इसमें सीएम के ACS शिखर अग्रवाल को भी नए पद पर भेजा गया है। यह बदलाव राज्य में सुचारू प्रशासन और बेहतर कामकाज के लिए किया गया है। अधिकारियों के नए पदों में जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। जयपुर के VIP इलाके में लेपर्ड की खबर ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। रात भर लोग खुद गश्त करने लगे और सुरक्षा का इंतजाम किया। वन विभाग को सूचना दी गई है और वे इलाके में निगरानी बढ़ा रहे हैं। लोग अब भी सतर्क हैं और बच्चों को घर से बाहर कम निकाल रहे हैं। राजस्थान में मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। खासकर दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े और हीटर की तैयारी करनी चाहिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन के समय हल्की धूप मिलेगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होगी। किसानों को फसल और बागवानी में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राजस्थान सरकार ने ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए उपकरण, बेहतरीन डॉक्टर और 24 घंटे की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और किसी भी इमरजेंसी में समय की बचत हो। सरकार ने इसे राज्य भर के अस्पतालों में लागू करने का रोड मैप तैयार किया। राजस्थान के युवाओं और किसानों के लिए ड्रोन पायलट बनने का अवसर अब आधे खर्च में उपलब्ध है। इससे लोग कम लागत में ड्रोन उड़ाना सीख सकते हैं और रोजगार के नए रास्ते खोज सकते हैं। शिक्षा संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मिलकर यह योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस इस रविवार को पूरे राज्य में शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बच्चों के माता पिता को सतर्क रहने और बच्चों को समय पर वैक्सीन दिलाने की सलाह दी जा रही है। यह अभियान पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान में माइनिंग गतिविधियों से जुड़े सभी कामों को अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए 100% पूरा करना होगा। प्रमुख सचिव माइंस ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार और देरी कम होगी। अधिकारियों और कंपनियों को डिजिटल सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा ताकि हर डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहे। अबोहर बस अड्डे से राजस्थान की एक बस चोरी हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज और गवाहों के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। यह मामला सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है। आमेर महल में जयपुर हेरिटेज फोटो और पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हो गया। लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शनी में पुराने जमाने की तस्वीरें और पेंटिंग्स शामिल हैं, जो राजस्थान की संस्कृति और विरासत को दर्शाती हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के 45 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की। इसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि यह बदलाव संगठन को मजबूत करेगा और आगामी चुनावों की रणनीति में मदद करेगा। राजस्थान में ठगी का देहाती नेटवर्क उजागर हुआ। भरतपुर में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यह नेटवर्क खेतों और ग्रामीण इलाकों से साइबर फ्रॉड करता था। पुलिस ने बताया कि फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी के जरिए लाखों की रकम हड़पी जा रही थी। राजस्थान पुलिस भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। AI तकनीक, नए कानून और जीरो डेथ रोड मैप के जरिए राज्य में सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। नई रणनीति से अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा दोनों में सुधार की उम्मीद है। जयपुर में सफाई कर्मचारी अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से जरूरी सुविधाओं और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने बातचीत के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड को मल्टी मॉडल हब बनाया जाएगा। इससे बस, टैक्सी और निजी वाहन का संचालन बेहतर होगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और सफर सुगम होगा। 20 से ज्यादा चालान होने पर अब वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द होगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह नियम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी चालकों को नए कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। जयपुर के BDO ने गांव पहुंचकर नाला संबंधी समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बातचीत कर समाधान ढूंढने का आश्वासन दिया। सरकारी योजनाओं के तहत जल निकासी और सड़क सुधार का काम जल्द शुरू होगा। लाफ्टर योग क्लब के संस्थापक योगाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा और लाफ्टर योगा सिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम लोगों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए आयोजित किया जा रहा है। फेक करेंसी का बड़ा खेल सामने आया। RBI की तिजोरी तक नकली नोट पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। यह मामला बड़े पैमाने पर नकली नोट बनाने और सप्लाई करने का है।
जयपुर में तेंदुए की घुसपैठ से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। तेंदुए को पकड़ने और शहर से दूर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई जारी है। पीएम मोदी की 1 रुपए डायल वाली घड़ी किस कंपनी ने बनाई और कीमत कितनी है, इसका खुलासा हुआ। यह घड़ी खास रूप से डिजाइन की गई है